हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। सो ये रिक्वेस्टेड टॉपिक था और काफ़ी टाइम से इसके ऊपर वीडियो नहीं आया था। सो हम देखेंगे कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और इन केस अगर आप जानना चाहते हैं, सो मैं ये एवरीडे टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ। ये है इसकी बुक एंड दीज आर द कार्ड्स। सो बॉटम पर हमें नज़र आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो ये आप कह लो कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं, क्योंकि अभी हम उनकी फीलिंग्स थॉट्स देखेंगे और देखेंगे कनेक्शन की डायनामिक क्या है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि ये आप ही का कनेक्शन है और ये आप ही के पर्सन है। फिर हम देखेंगे कि आपको उनका इंतज़ार अब करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। सो मे बी आप इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आपसे शादी करेंगे या नहीं, या फिर आप नो कांटेक्ट में हैं और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कभी आपसे कांटेक्ट करेंगे भी या नहीं। ब्लॉक में भी आपको उन्होंने किया हुआ है और आप ये सोच रहे हैं वो आपको अनब्लॉक कभी करेंगे या नहीं। ये हम आखिर में देखेंगे, ऑरेकल्स से गाइडेंस लेंगे। सो पहला मैसेज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हमारे पास आया है, जिसका मतलब ये है कि ये इंसान आपके अंदर गुडनेस को देखते हैं। इवन अगर उन्होंने आपको ये बोला कि तुम अच्छी नहीं हो या तुम अच्छे इंसान नहीं हो, आपको पता है जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं ये रीडिंग्स। ये इंसान आपके दिल की गुडनेस को जानते हैं, पहचानते हैं। दे नो कि यू आर अ गुड पर्सन। आप इंटेंशनली किसी का बुरा चाहने वाले इंसान नहीं हैं। आप एक नर्चरिंग इंसान हैं, दूसरों का ख्याल रखने वाले इंसान हैं। आप एक हाई वैल्यू इंसान हैं और ये उनको पता है। आप बहुत जेनरस हैं, दूसरों की कदर करने वाले इंसान हैं, रिश्तों की कदर करने वाले इंसान हैं और एक लविंग इंसान है। सो मुझे ऐसा लगता है, मैंने पहले ही पिक किया था, आप लोगों की फ़ाइट हुई होगी विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स, और उस फाइट में एक दूसरे को आपने बड़ा कुछ कह दिया। बट दिस पर्सन नोज़ कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, और वो भी एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान क्यूरियस हैं आपको लेकर, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, प्यार है। 4 ऑफ कप्स, द सन, यहाँ पर लियो एनर्जी है। वी हैव 8 ऑफ कप्स। ओके, आप लोगों की फ़ाइट हुई और उसके बाद नो कांटेक्ट हो गया। सो मेजॉरिटी लोगों का नो कांटेक्ट सेपरेशन सिचुएशन है आफ्टर ए फाइट। एंड ये देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है हमारे पास, द हेरोफेंट आया है, विच मीन्स ये इंसान अभी भी आपसे प्यार करते हैं, अभी भी आपसे कमिटेड हैं। उन्होंने अपने और ऑप्शंस एक्सप्लोर करना शुरू नहीं किए, ना ही किसी और के बारे में सोचना शुरू किया है। आप स्टिल उनके दिलो दिमाग में हैं, दे स्टिल लव यू, दे स्टिल हैव फीलिंग्स, स्पिरिचुअल कनेक्शन है बहुत। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स फिर से आ गया है, और व्हील ऑफ फॉर्चून। सो दे डू वांट योर लव। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस एनर्जी, 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो मे बी उन्होंने कई दफ़ा आपको ठुकराया, कई दफ़ा अनवर्दी फील करवाया उन्होंने आपको। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंड नाउ यू आर सिटिंग इन योर पावर। बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं वो आपकी तरफ। दे रियली वांट टू बी विद यू नाउ, क्योंकि
आपने अपने आप को चूज़ किया है, यू लव देम बट आपने स्टिल अपने आप को चूज़ किया है। ये देखिए 6 ऑफ कप्स विच मीन्स ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। द फूल, एक न्यू स्टार्ट, डेथ। आई डू फील के ब्रेकअप, सेपरेशन, फाइट, ये वाली एनर्जी है इस कनेक्शन की। सो आई होप कि आप आइडेंटिफाई कर चुके होंगे कि आपका कनेक्शन है या नहीं है। सो यहाँ पर पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है, सेजिटेरियस, लियो है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, ये स्टार साइंस यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली हैं। सो आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो ये इंसान क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, दे स्टिल लव यू। आई जस्ट फील कि वो जो एक हीट ऑफ द मोमेंट में बातें हो जाती हैं, एकदम से फाइट हो जाती है, एकदम से चीज़ें मैसी हो जाती हैं, समझ नहीं आ रहा होता है कि अब क्या करें, गुस्से में इंसान गलत डिसीजन ले जाता है। वो चीज़ आप लोगों के दरमियान हुई है, आपने उनको मे बी ब्लॉक कर दिया या उन्होंने आपको कर दिया, कुछ भी इस तरह का हो गया। सो बेसिकली व्हाट आई एम सीइंग इज़ कि ये इंसान स्टिल आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ लॉयल हैं, कमिटेड हैं और आपको याद कर रहे हैं। मे बी वो लिटरली आपको फ्लावर्स देना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों का बचपन से ताल्लुक़ है या कुछ लोगों का, कुछ लोग कज़न्स हो सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है। आई जस्ट फील कि आपकी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं और वो सारी मेमोरीज़ उनको याद आ रही हैं। जिस तरह आपने उनको प्यार दिया, नर्चर किया, दे रियली वांट टू कम्युनिकेट विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स। एंड इफ़ यू वांट के सेटल डाउन हो जाएं, ये देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स और फिर हेरोफेंट, जिसका मतलब ये है कि यू आर गेटिंग देयर। वो आपके साथ कमिटमेंट करना चाहते हैं, वो आपके साथ कमिटेड हैं। एंड देन 6 ऑफ वॉन्ड्स विच मीन्स ये इस कनेक्शन को ऑफिशियल करना चाहते हैं, सबको बताना चाहते हैं इस कनेक्शन को। मतलब आप कह लो कि एक सॉलिड ऑफ़र आपको देना चाहते हैं ये इंसान। दे रियली वांट टू कमिट बेसिकली, इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट। तो यहाँ पर इंटेंशंस नज़र आ रही हैं, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपसे कमिट करना चाहते हैं, ये इंसान कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये इंसान आप में अपनी खुशी समझते हैं। दे रियली फील कि आप में उनकी खुशी है, आप में उनकी हैप्पीनेस है, एक्साइटेड फील करते हैं आपसे बात करने के लिए, एक्साइटमेंट है उनके दिल में आपके लिए, पैशन है आपके लिए। आई जस्ट फील कि ये इंसान इमैच्योर हैं आपकी निस्बत, क्योंकि ये दो जो हमारे पास क्वींस की एनर्जी आई है, ये आप हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। इस कनेक्शन में हमेशा से ज़्यादा मैच्योर आप रहे हैं, स्पिरिचुअली ज़्यादा इवॉल्व्ड सोल आप हैं, और चीज़ों को हमेशा प्रोग्रेस कराने का आपने डिसीजन लिया, इनिशिएट चीज़ों में हमेशा आपने किया, लीड आपने किया बेसिकली हमेशा इस कनेक्शन में। और ये है कि आपके पर्सन ने अक्सर ही इमैच्योरिटी दिखाई है कनेक्शन में, अक्सर ही, और उन्होंने कई बार आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, आपकी इन एफ़र्ट्स को। उनको लगता है कि आप हमेशा उनके पास रहेंगे, उनके साथ रहेंगे, और उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया। इवन उन्होंने ठुकराया है कई दफ़ा आपकी ऑफ़र को। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है ऑब्वियसली। उन्होंने बोला होगा टाइम ठीक नहीं है, अभी अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी ये करना है, अभी वो करना है, राइट। सो बेसिकली आई फील के रॉन्ग या राइट टाइम कुछ नहीं होता है, हम क्रिएट करते हैं अपने लिए चीज़ें, हम मैनिफेस्ट करते हैं। एज लॉन्ग एज वी वांट समथिंग बैडली और इनफ, हम क्रिएट करते हैं, राइट, पॉसिबिलिटीज़, चीज़ें करते हैं हम, वी गो फॉर इट, राइट, व्हेन वी रियली वांट समथिंग। सो आपके पर्सन ने मैच्योरिटी दिखाई, उन्होंने सोचा अच्छा अभी नहीं, अभी थोड़ा टाइम और, अभी थोड़ा टाइम और, तो वो चीज़ों को डिले करते रहे अपनी मैच्योरिटी की वजह से, और बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं शायद वो लेना चाह रहे थे चीज़ों की। और इस सारी चीज़ों में आप बहुत हर्ट हो रहे थे, इन सारी चीज़ों में आपके टाइम का वेस्ट उन्होंने बहुत ज़्यादा किया, हालांकि वो ये नहीं सोच रहे कि उनका अपना भी वेस्ट हो रहा है। सो दे डू लव यू, बट आई फील कि थोड़ी इमैच्योरिटी उनकी एंड से आती रही है टाइम टू टाइम, और इस चीज़ ने आपको बड़ा हर्ट किया है। वो चाहते हैं आपसे कमिट करना, ऑफिशियल करना चीज़ों को, आगे बढ़ना, दिस व्हील ऑफ फॉर्चून। दे रियली फील कि वो बड़े लकी हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं। दे डू फील कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। वो आपसे ये कहते भी होंगे कि तुम मेरी ज़िंदगी में कैसे आ गई, या कैसे आ गए, मैंने तो सोचा भी नहीं था तुम जैसा इंसान आएगा, बिकॉज आई डोंट डिज़र्व समथिंग लाइक दिस।
मेरे अंदर तो कुछ ख़ास है ही नहीं, मुझसे कौन करेगा प्यार, तुमने मुझसे कैसे प्यार कर लिया मुझ जैसे इंसान से, हाउ। तो आई फील कि वो इसी चक्कर में उन्होंने चीज़ों को बड़ा ख़राब किया, राइट। सो आई फील कि ये इंसान चलना तो चाहते हैं, इंटेंशन उनकी है, क्योंकि कुछ कुछ उनकी समझ में चीज़ें आना शुरू हो गई हैं, वो आपको याद भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और दे डू वांट यू, दे डू सी योर वैल्यू, दे एग्जैक्टली नो कि आप ज़िंदगी में क्या डिज़र्व करते हैं, आप कौन इंसान हैं, आप डिफरेंट हैं, आप यूनिक हैं। मतलब दे नो कि आप एग्जैक्टली क्या डिज़र्व करते हैं, यू डिज़र्व सो मच, एवरीथिंग एवरीथिंग दे फील। बट लेट्स सी, ये तो उनकी इंटेंशंस हैं और उनका प्यार है, हर चीज़ ये डायनामिक मुझे नज़र आ रही है आपके कनेक्शन की। अब हम ये देखते हैं कि इस कनेक्शन में नेक्स्ट क्या होगा, आपको वेट करना चाहिए या नहीं। चैनल्ड मैसेजेस भी लेंगे हम उनकी तरफ से। रिलीजियस फैक्टर्स, रोमांटिक फीलिंग्स, एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है किसी के लिए। दे डू हैव लव एंड फीलिंग्स, बट रिलीजन कुछ लोगों के लिए एक चीज़ हो सकता है कि रिलीजन की वजह से आप लोग नहीं एक हो पा रहे हैं, चीज़ें टाइम काफ़ी ले रही हैं, एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है। रिलीजन डिफरेंट हो सकते हैं आप लोगों के। इसका ये मतलब भी है कि इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। इसका ये मतलब भी है कि आपके पर्सन को अपनी रिलीजियस वैल्यूज़ के बारे में सोचना होगा। मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं है एंड देन स्पिरिचुअल भी नहीं है, एंड मे बी दे रियली नीड टू कनेक्ट विद देयर स्पिरिचुअलिटी एंड देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड ऑल दैट। आप में भी काफ़ी रिलीजियस हैं, आप प्रैक्टिसिंग इंसान हैं काफ़ी, जो भी आपका रिलीजन है, बट ये इंसान नहीं है शायद उतने प्रैक्टिकली प्रैक्टिसिंग नहीं है उतने, तो शायद उनको होने की ज़रूरत है। लेट्स सी क्या होगा नेक्स्ट इस कनेक्शन में स्पिरिट, और क्या मेरे व्यूवर को वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए आगे क्या। ये देखिए, आई रियली फील कि जो दोबारा हमारे पास ये कार्ड आ गया, इसका मतलब यही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसिंग नहीं है, स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड नहीं है। यही रीज़न है कि वो इमैच्योर अपीयर हो रहे हैं बार बार, बहुत सी चीज़ों में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, बिकॉज़ ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एंड दिस इज़ अ रेड फ्लैग एक्चुअली। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। सो ये इंसान स्पिरिचुअली उतने इवॉल्व्ड नहीं है जितने आप हैं। समटाइम्स आप ये सोचते भी होंगे कि यार आपका कोई रिलीजन है भी या नहीं, बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है, और आपको थोड़ा अजीब फील होता होगा कि मतलब मोरल्स वैल्यूज़ का एहसास इस इंसान को है या नहीं, क्या ये दुनिया ऐसे ही चल रही है, ये इंसान ये सोचता है कि या ये दुनिया ऐसे ही चल रही है, क्या हमें कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है, क्या भगवान नहीं है, क्या खुदा नहीं है, क्या अल्लाह नहीं है, जो भी आपका, आप जिसको भी डिवाइन सोर्स मानते हैं, आप ऐसा फील करते होंगे कि आपके पर्सन जो हैं मे बी उनको ये फील होता है कि कोई भी हायर पावर है ही नहीं और बस ऐसे ही ज़िंदगी जिए चले जा रहे हैं। सो इट्स अ ह्यूज फैक्टर, बेसिकली जो रिलीजियस फैक्टर्स है, इट्स अ ह्यूज फैक्टर, इसलिए ये दो कार्ड्स साथ में आ गए हैं। ये एक प्रॉब्लम है आप लोगों के कनेक्शन में। मे बी दे नीड टू ग्रो एंड इवॉल्व एंड कनेक्ट विद देयर स्पिरिचुअलिटी, और ये कोई एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आप फोर्स नहीं कर सकते, इट कम्स नेचुरली। वी हैव हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस। सो हम देख रहे हैं कि आगे क्या होगा। सो पॉसिबिलिटी है कि आप के साथ कम्युनिकेट करेंगे, ये देखिए रेकन्सिलिएशन होगा, कुछ लोगों का ये पॉसिबिलिटी है। क्या आपको वेट करना चाहिए या नहीं, क्या होगा नेक्स्ट स्पिरिट, डिवाइन मैसेज, मेक द एफर्ट। सो ओ वाओ, ये भी फिर से आ गया है, रोमांटिक फीलिंग्स, ओ माय गॉड, ट्रू लव, ओ माय गॉड, एंगेजमेंट, अमेजिंग अमेजिंग। ओके, दिस इज़ ट्रू लव। ओके, स्पिरिट का ये कहना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर ट्रू लव है,
एग्जिस्ट करता है यहाँ पर, प्यार, फीलिंग्स। ये इंसान आपके लिए एफ़र्ट भी करेंगे, हो सकता है इंगेजमेंट लिटरली प्रपोज़ल आ जाए, मैरिज प्रपोज़ल, अगर आप इसी का इंतज़ार करें तो वो आ जाएगा। एफ़र्ट भी करेंगे ये इंसान, बट जब आपकी तरफ आएंगे तो आपको उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए इस रिलीजियस फैक्टर के बारे में। आपको उनके साथ एक, बिना उनको जज किए, आप उनको इनकरेज भी कर सकते हैं कि वो इवॉल्व हों, वो लर्न करें स्पिरिचुअलिटी के बारे में, कनेक्ट करें डिवाइन सोर्स से। आप उन्हें प्यार मोहब्बत से इनकरेज करें इस बारे में। स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा, बट दिस इज़ अमेजिंग कि मतलब दिस इज़ ट्रू लव। उनके दिल में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स हैं, और वो एफ़र्ट भी करना चाहते हैं आपके लिए। तो बेसिकली हमें ये पता चल गया है कि ये जो टाइम और एनर्जी आपने इस कनेक्शन को अपना दिया है वो ज़ाया नहीं हुआ है, और स्पिरिट ने हमें ये बताया है कि जो भी आपकी एफ़र्ट्स थी इस कनेक्शन के लिए वो ज़ाया नहीं हुई हैं। चीज़ें पलट कर आपकी तरफ आएंगी। और ये इंसान, बेसिकली ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। स्पिरिट ने हमें ये भी बताया है कि 2 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। वाओ, देखिए क्या आया है। कम्युनिकेशन इज़ की, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस भी आया है, एंड देन वी हैव यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ़। ये कनेक्शन सेफ़ है, वो सेफ़ हैं, आप सेफ़ हैं, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम की बात नहीं है। न्यू मून इन कैंसर, न्यू मून इन जेमिनाई। सो जब वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे तो आपने उनको इनकरेज करना है, मोटिवेट करना है प्यार मोहब्बत से। ओह वाओ, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, एंड देन यू आर गुड इनफ। सो थोड़ा सा हो सकता है कि आपके पर्सन के अंदर एक आप कह लो कि वो जो ये सोचते भी हैं समटाइम्स कि दे डोंट डिज़र्व यू बिकॉज दे फील दे आर नॉट गुड इनफ। उनके दिल में एक कॉम्प्लेक्स है अपने आप को लेकर, बट आई रियली फील कि वो आपसे दूर नहीं होंगे, वो एक्शन लेंगे आपके लिए। न्यू मून इन एरीज़, फुल मून इन वर्गो, देख लीजिए स्टार साइंस भी, और वर्गो सीज़न, कैंसर, एरीज सीज़न, जेमिनाई सीज़न, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सो कैंसर सीज़न शुरू हो चुका है या होने वाला है जुलाई में, आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कैंसर सीज़न में आपकी कम्युनिकेशन भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है सिग्निफिकेंट। सो जो लोग वेट कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन होगी या नहीं, डेफिनेटली होगी। एक तो ये मैसेज आ गया है, और आपके, अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो एक्शन लेंगे या नहीं, तो भी आपका मैसेज ये आ गया है कि वो एक्शन लेंगे। इफ़ यू आर वेटिंग, काफ़ी टाइम से आप इंतज़ार कर रहे हैं वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं, येस वो लेंगे एक्शन। वो मुझसे कम्युनिकेट करेंगे या नहीं, येस। क्या ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा या नहीं, येस। बेसिकली जो क्वेश्चन आपका है, जो भी आपके मन में चल रहा है इस सारी सिचुएशन को लेकर, इस कनेक्शन को, कि मुझे वेट करना चाहिए, मूव ऑन, मुझे क्या करना चाहिए, क्या ये कुछ होगा भी या नहीं इस कनेक्शन में, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा और पॉजिटिव होगा। सो आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन? आपको वेट करना चाहिए। आई फील ये मैसेज आ रहा है बड़ा स्ट्रांगली। ओ माई गॉड, यस, आपको वेट करना चाहिए। ये देखिए, मतलब दिस इज़ अमेजिंग, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, राइट। आप लोगों के सामने कार्ड्स आ रहे हैं, देखें कितने पॉजिटिव कार्ड्स हैं। आपको वेट करना चाहिए, यस आ रहा है, बट इसका ये मतलब नहीं कि पूरी उम्र आप इंतज़ार करें। इसका सिंपली मतलब ये है कि एक टाइमलाइन सोचें, इतने टाइम तक मैंने वेट करना है, इतना मेरे लिए पॉसिबल है, आई कैन डू दिस। फिर उतना आप कर लो जितना आपको लगता है अपनी इंट्यूशन के मुताबिक, तो उतने टाइम आप वेट करके देख लीजिए। सो आपको वेट करना चाहिए, यस हमारे पास आ गया है। देखिए हमने क्वेश्चन डायरेक्ट किया था और स्पिरिट ने हमें डायरेक्ट मैसेज दिया कि यस आपको वेट करना चाहिए। नॉट द राइट टाइम, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम मे बी, बट इट डजेंट मीन कि इट विल नेवर बी, राइट। सो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आपको वेट करना चाहिए। अभी चीज़ें शायद आपके लिए नहीं हो रही, स्पिरिट का कहना है, बट इट डजेंट मीन कि कभी भी नहीं होंगी चीज़ें। चीज़ें होंगी आपके लिए, यस। और ये देखिए, अ ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल में कुछ बहुत सिग्निफिकेंट होगा, या अगले साल जनवरी में कुछ सिग्निफिकेंट होगा, बट चीज़ें होंगी आपके लिए,
आप थोड़ा वेट करें, थोड़ा वेट कर लीजिए, 6 months 5 months वेट कर लीजिए, थोड़ा वेट कर लीजिए, कुछ नहीं होगा, कोई हार्म नहीं होगा। एंड मूवमेंट नज़र आएगी, बेसिकली आपको चीज़ें होंगी आपके लिए, ये मैसेज आ रहा है। सो वेट करना चाहिए आपको। अब हम कुछ चैनल्ड मैसेजेस ले लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। मे बी वो आपसे कुछ कहना चाहें। लेट्स सी। ओके, बॉटम पर हमारे पास है आई नीड टू लुक आफ्टर माई फैमिली। सो कुछ फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, कुछ हो सकता है फैमिली में चीज़ें चल रही हैं और वो लुक आफ्टर कर रहे हैं, देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। बॉटम पर है आई हैव सो मच टू से टू यू। बहुत कुछ आपसे कहना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत सी बातें आपसे करना चाहते हैं, करेंगे। कम्युनिकेशन इज़ की, दे विल कम्युनिकेट। सो आई एम नो लॉन्गर अफ्रेड। यस, वो आएंगे बिना किसी हेजिटेशन के आपकी तरफ आएंगे। आई एम वॉचिंग फ्रॉम द आउटसाइड। वो देख रहे हैं, उनकी नज़र है आपके ऊपर इन अ गुड वे। ऐसा नहीं है कि वो भुला चुके हैं या उनका इंटरेस्ट है आप में। नो वन विल एवर कंपेयर टू यू। ट्रू लव भी है हमारे पास। एवरीथिंग विल बी ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इट्स बेस्ट टू स्टे अवे फॉर अ वाइल। सो हमारे लिए बेहतर था कि हम कुछ टाइम दूर रहते, या कुछ टाइम अभी हम दूर रहें तो बेहतर होगा। आई एम सो हार्ट ब्रोकन। यस, ये इंसान हार्ट ब्रोकन है। I have nothing to say. So right now maybe not the right time. Right now maybe they have nothing to say, but चीज़ें ठीक होंगी, just wait. Come back to me. So they want कि आप वापस आ जाएं। ये आपकी एनर्जी भी है कि वो वापस आ जाएं। I need you by my side. They really need you, कि आप उनके पास हों, उनके साथ हों। And then last, you brought me to light. So आप उनको लाइट की तरफ लेकर आए। आपने उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे रंग डाले, बहुत ज़्यादा उनको हैप्पीनेस दी। द सन कार्ड है हमारे पास, विच इज़ ऑल अबाउट लाइट, ब्राइट लाइट एंड लाइफ, न्यू लाइफ। सो आप बहुत स्पेशल हैं उनके लिए, इसमें कोई शक नहीं है। सो ये इंसान, आई डेफिनेटली फील इनकी तरफ से कोई एक्शन मूवमेंट ज़रूर होगी। यू जस्ट वेट, थोड़ा वेट आप और कर लीजिए, और अभी आप मूव ऑन ना कीजिए। बाकी इट्स अगेन टोटली अप टू यू। इट्स अ जनरल रीडिंग, याद रखिए। आपने अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है। जो आपको लगता है कि आपके लिए चीज़ है ठीक, वही आपने करनी है। सो अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देखने लगे हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, house number, car number. So let's start with your yes and no. Oops. Okay, so हमारे पास आ गया है I D Z 222 X B X Q 555 N K I W। सो हमारे पास आस्क ए फ्रेंड आ गया है, जिसको हम कंसिडर करते हैं फॉलो योर इंट्यूशन 1116। एंड आई नो आप लोगों को ये आंसर पसंद नहीं होता है, सो हम इसको एक मरतबा फिर से कर देते हैं। M D Z, बट फॉलो योर इंट्यूशन, हम इसको, इस बात को ज़रूर कंसिडर करेंगे। 888 H P 777 U एंड W। सो आपका आंसर आ गया है डेफिनेटली। इट्स अ डेफिनेटली, इट्स अ बिग येस। और ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में।
अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।